Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET paper 1, and we are doing teaching aptitude. In order to complete all these classes in order, right, we are doing principles of teaching. In previous class, we were doing this topic in a consecutive manner. There was a problem of technical issue of internet, so the class was disconnected in between. तो उसमें हमने बेसिकली किया क्या था, जो प्रिंसिपल्स थे टीचिंग के उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जनरल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, राइट। बेसिकली जो जनरल प्रिंसिपल्स थे उन सारे प्रिंसिपल्स को हमने कवर कर लिया था कुछ, और सिर्फ जो रह गया था वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमारे रह गए थे, किसके, टीचिंग के। ठीक, क्योंकि हम अभी जितनी भी क्लासेस कर रहे हैं मोस्टली जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग आएगी। इस क्लास को हम जैसे ही खत्म करेंगे, अगली क्लास होगी हमारी मैगजीन्स ऑफ टीचिंग पे। ठीक है, चलिए तो आज की जो रिमेनिंग क्लास है उसको खत्म करते हैं, पहले रिवीजन करते हुए चलते हैं, जिससे कि जो प्रीवियस क्लास थी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ, और स्पेसिफिकली इफ आई वुड से दैट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, राइट। देयर वाज, तो जनरल प्रिंसिपल्स पहले हमने प्रिंसिपल्स जो थे उसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश की थी, देन हमने बात की थी थोड़ी सी किस पे, जो जनरल प्रिंसिपल्स थे उनके एक्सप्लेनेशन पे, राइट। तो जनरल प्रिंसिपल्स में पहला क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन था, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, राइट, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर हम बात की थी, क्योंकि ये 12 प्रिंसिपल्स थे, 12 प्रिंसिपल्स, ठीक है, किसके, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो ये सातवां जो प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, देन फॉलोड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, फॉलोड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, देन प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। देन हम मूव किए थे किस पे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे जब हम बात कर रहे थे, उसी दौरान क्या हुआ था, हमारा इंटरनेट की वजह से क्लास जो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, और हमने बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग के उन पे बात करेंगे, और बहुत अच्छे से उनको क्या करेंगे, ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट. So a teacher needs to understand that every student is a unique psychological entity. ठीक है, सबकी अपनी अलग तरह की यूनिक सोच होती है किसी भी चीज को लेके। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा एक चीज से मोटिवेटेड हो रहा है, हो सकता है दूसरा बच्चा उस चीज से मोटिवेट नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू हम देख रहे हैं, वो मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमेसी देनी पड़ेगी। The student is a unique psychological entity and a student can be motivated after identifying his or her motive or need or importance, or what should I say, that is primacy. ठीक है, वो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है वो इस सारी चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रिंसिपल देखते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। तो इसको कैसे हम जानेंगे, रिक्रिएशन इज अ necessary to tackle with the fatigue after attempting lengthy classes. This break monotony and prepare the student for learning again. ठीक है, अच्छा रिक्रिएशन से आप समझते क्या है, मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसको फिर दोबारा से करना, लेकिन उसके बीच में एक गैप दे देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, मोनोटमी खत्म हो जाए। मोनोटमी मतलब एक ही चीज अगर आप बहुत लंबे समय तक करते रहेंगे, अगर एक ही टाइप का लेक्चर भी अगर आप बहुत लंबे टाइम तक चलाते रहेंगे, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उनका इंटरेस्ट जो है वो लूज होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा जब आप टीचिंग कर रहे हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, दिस इज द स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस। ठीक है, रिपीटेशन की जरूरत बहुत ज्यादा किनको होती है, छोटे बच्चों को होती है। ये प्रिंसिपल जो है वो बड़े बच्चे या हायर क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, या फिर ये कहो जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उनमें जरूर इसका
यूज होता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, दिस इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल इन सच ऑफ द मैथमेटिक्स एंड इट्स लर्निंग लैंग्वेज। इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा किस एरिया में यूज होता है, मैथमेटिक्स में और लर्निंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। दिस प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ सम स्टूडेंट इज नॉट डूइंग गुड इन order to unveil their marks in various examination, you need to find out that what is the problem, how the student is not doing good. So you have to show a little bit sympathy to your student and make them some cooperation, so that by going through the sympathy and cooperation, your student could build up his motivation to do much better by forgetting the previous results, right? Next is principle of reinforcement. अच्छा, reinforcement का क्या होता है? reinforcement में students should suitably rewarded for their desired behavior। अब है क्या, कई एक बार प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट ये निकला कहाँ से, थॉरेनडाइक ने इस पे काफी काम किया था, ठीक है। तो आप इसको ईएल थॉरेनडाइक को याद रखेंगे। रीइंफोर्समेंट में बेसिकली होता क्या है, इसको कुछ आप इस तरह से एग्जांपल को समझ सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको रिवार्ड के तौर पे कुछ दे दिया। फॉर एग्जांपल, आपको पैसे मिल गए, या आपको कुछ ट्रॉफीज हैं वो मिल गई, या आपको क्लैपिंग एक्सप्रेशंस आपको मिला, ठीक है। और आपने कुछ गलत काम किया है तो हल्का फुल्का आपको दंडित किया गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो रीइंफोर्समेंट से जो गलत आदतें हैं, जो गलत चीजें हैं, वो आपके माइंड से स्क्रैप आउट होंगी, और जो अच्छी चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनबिल्ड होंगी, बिकॉज द रीइंफोर्समेंट विल stimulate your ideas, stimulate your thinking towards the beneficiary things, right? Next is the principle of imparting training to the senses। ये काफी important है। they use the multimedia makes the senses get involved stimulously, which is crucially for enduring learning, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिए कि प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सेंसेस, हमारे जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन, बेसिकली वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, इफ वी आर यूजिंग all the sense organs in order to complete a particular task or the activity, definitely if more involvement of the senses will give you the much preferred or intended outcomes, ठीक है। जितने ज्यादा सेंसेस, तभी बोलते हैं कि आप अपनी आंखें और कान खुली रखें, राइट। तो एक चीज और आपने फॉर एग्जांपल सुनी होगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जब आप किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉरी, जब आप किसी चीज को सुनते हैं तो वो लगभग आपको 10% तक आप उसको सीख लेते हैं। जब आप उसको देखते हैं तब आपको 20% और 25% आप उसको सीख जाते हैं। जब आप उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ऑडियो विजुअल, तब आप 50% से ज़्यादा उसको सीख पाते हैं। और यही प्रक्रिया अगर आप देख के, सुन के और कर भी लेते हैं, तब आपको मोर देन 80% उस चीज़ को आप सीख जाते हैं। तो यूज ऑफ सेंसेस इज मच मच बेटर टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्ट विद, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज द रिमीडियल टीचिंग। अच्छा, रिमीडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट अभी के टाइम में बहुत चल रहा है। This principle is necessary for the teacher to identify the mistakes and suggest the better answers to the problem। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत बहुत अच्छी तरह से, कि प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग जो है वो आज के टाइम में सीसी पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए। जिसमें होता क्या है कि आप उसको कंटिन्यूस उसका एवेल्युएशन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या गलती कर रहा है, और उसकी गलती को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको बेटर रिजल्ट देते हैं, उसको बेटर आंसर देते हैं, जो कि स्टूडेंट देने में असमर्थ रहा था पहले, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी है माइक्रो टीचिंग, उसको आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग कभी कभी पूछ लेता है। माइक्रो टीचिंग इज द टीचर ट्रेनिंग एंड faculty development technique whereby the teacher review to the recording of
teaching sessions in order to get the constructive feedback for the peers and student about has worked and what improvements can be made their teaching unique, right? And historically the micro teaching first develop, okay? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी इसमें टीचिंग जो है वो दो टाइप की होती है ग्रॉस टर्मिनोलॉजी में, अगर आप देखेंगे बड़े लेवल पर माइक्रो टीचिंग एंड मैक्रो टीचिंग, ठीक है? तो माइक्रो टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट डेवलप इन 1960 to give the opportunity for prospective teachers to get engaged in the solution of teaching. It was designed by Allen et al. 1969 and cited in Cordy 2015 at Stanford University to enhance the teaching performance through open collegial discussion. Micro teaching can also define to the teaching technique specially used in teachers pre-services education to train them successfully or systematically by allowing them to experiment main teacher behavior, राइट? तो इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं और ज़्यादा हम थोड़ा सा और टीचिंग माइक्रो टीचिंग को जानने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग इज द टीचर ट्रेनिंग टेक्निक for learning teaching skills. It employs to the real teaching situation to develop the teaching skills and helps to get the deeper knowledge regarding to art of teaching. This Stanford University employ to the steps of the plan, teach, observe, replan, reteach, and re-observe most of the pre-services teaching education programs widely used in micro teaching. And it is proven method to attain the gross improvement to the instrumentally or instructional experiments. Effective students teaching should be prime equality for the teacher as improving involving to the method or equipping teachers to be effective skill practices of micro teaching has been impairment. तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरह से जो आपकी टीचिंग है माइक्रो टीचिंग है, वो माइक्रो टीचिंग क्या करती है आपकी वो सारी छोटी छोटी चीजें, चाहे वो टीचिंग पेडागोजी की बात हो, यूज ऑफ इक्विपमेंट्स की बात हो, टीचिंग एड्स की बात हो, तो वो सारी चीज़ों पे काम करती है और सारी चीज़ों पे काम करते करते वो आपकी जो टीचिंग है उसको क्या करती है, रिफाइन करती है। तो आज का ये सारा जो जो बात कर रहे थे हम वो क्या थी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पे हम बात कर रहे थे। इन प्रीवियस क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी कवर, दोनों चीज़ों को हमने कवर किया है, किसको, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अगली क्लास में हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।